अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है नैयर अब्बास और आप देख रहे हैं डीके मैथमेटिक्स। आज हम 2.1 करने वाले हैं। एक्सरसाइज है थॉमस फिनी की जो बुक है, उसका जो 12 एडिशन है, उसकी हम 2.1 एक्सरसाइज करने वाले हैं। उसमें फाइंड किया करने वाले हैं एवरेज रेट ऑफ चेंज एंड स्लोप ऑफ कर्व। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम एवरेज रेट ऑफ चेंज का जो फार्मूला है वो लिख लेते हैं। डेल एफ बाय डेल एक्स, मतलब चेंज इन एफ ओवर चेंज इन एक्स। एफ ऑफ एक्स 2 माइनस एफ ऑफ एक्स 1 बाई एक्स 2 माइनस एक्स 1 और एफ ऑफ एक्स 1 प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स 1 बाई एच where h does not equal to। तो जो पहले 6 क्वेश्चन हमें दिए गए हैं उसमें से हमें एवरेज रेट ऑफ चेंज निकालनी है। तो हम सबसे पहले वाला क्वेश्चन देखते हैं कि वो क्या है। 2.1 का पहला क्वेश्चन जो है वो ये है कि f ऑफ x विच इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 1, जो इंटरवल दिया गया है -1 और +1। तो हमें एवरेज रेट ऑफ चेंज निकालनी है फंक्शन की। तो उसके लिए फार्मूला था वही आप अप्लाई कर देंगे। डेल एफ बाई डेल एक्स, एफ ऑफ एक्स 2 माइनस एफ ऑफ एक्स 1 बाई x2 माइनस x1। तो f ऑफ x दिया हुआ है, तो f ऑफ x पर x1 लेट करते हैं कि x1 जो है वो -1 है एंड x2 विच इज इक्वल टू 1। तो f ऑफ -1 क्या होगा? -1 का क्यूब प्लस 1 विच इज इक्वल टू -1 प्लस 1 विच इज इक्वल टू 0। एफ ऑफ 1 क्या होगा? 1 का क्यूब प्लस 1 विच इज इक्वल टू 1 प्लस 1 विच इज इक्वल टू 2। फार्मूले पुट कर देंगे। तो डेल एफ बाई डेल एक्स विच इज इक्वल टू 2 माइनस 0 ओवर 1 माइनस इंटू -1 इक्वल टू 2 बाई 2 प्लस 1। ये था एक इंटरवल बी पार्ट। इसी तरह से हम ए पार्ट को भी कर लेंगे। ए में क्या था? ए में था जी 2 and 3 क्लोज इंटरवल। तो वही फार्मूले में पुट करेंगे। डेल एफ बाई डेल एक्स, एफ ऑफ 3 माइनस एफ ऑफ 2 बाई 3 माइनस 2, एफ ऑफ 3 विच इज इक्वल टू 3 का क्यूब प्लस 1, 27 प्लस 1 विच इज इक्वल टू 28। एफ ऑफ 2 का क्यूब प्लस 1 विच इज इक्वल टू 8 प्लस 1 विच इज इक्वल टू 9। पुट करेंगे। डेल एफ बाई डेल एक्स विच इज इक्वल टू एफ ऑफ 3 की वैल्यू कितनी है? 28 माइनस एफ ऑफ 2 की 9 बाई 3 माइनस 2, ये 19 बाई
1 विच इज इक्वल टू 19। तो ये आपका आंसर है। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 जो है जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, एक इंटरवल दिया हुआ है -1 और +1, और दूसरा इंटरवल दिया हुआ है -2 एंड 0। इन दोनों को सॉल्व करना है तो एक एक करके इसको सॉल्व करते हैं। तो पहले इस इंटरवल वाले लेते हैं कि x1 विच इज इक्वल टू -1, x2 विच इज इक्वल टू +1। g ऑफ 1 विच इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर विच इज 1, g ऑफ -1 विच इज इक्वल टू -1 का स्क्वायर विच इज आल्सो 1। तो जब फार्मूला पुट करेंगे पार्शियल f बाई पार्शियल x क्या होगा, x2 माइनस f ऑफ x 1 बाई x2 माइनस x1। तो f ऑफ x2 की वैल्यू कितनी है, सॉरी g ऑफ x होना था 1 है, और g ऑफ x 1 2 की भी 1 है, और g ऑफ x 1 की भी 1 है। तो 1 माइनस इंटू -1 विच इज इक्वल टू 0 ओवर 2 विच इज इक्वल टू 0। इसी तरह से इसको करते हैं कि x1 विच इज इक्वल टू -2 एंड x2 विच इज इक्वल टू 0। तो g ऑफ x -2 किया तो -2 का स्क्वायर विच इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस हो गया और ये 4 हो गया। तो g ऑफ 0 विच इज आल्सो 0। तो पार्शियल f ओ पार्शियल x, सॉरी ये तो फार्मूला था, फंक्शन चेंज हुआ है तो पार्शियल g ओवर पार्शियल x, g ऑफ x2 माइनस g ऑफ x1 बाई x2 माइनस x1। g ऑफ x2 की वैल्यू कितनी है 4 माइनस x1 की 0 ओवर 0 माइनस इंटू -2, ये 4 आ जाएगा और ये 2 हो जाएगा विच इज इक्वल टू 2। तो ये इस फंक्शन की एवरेज चेंज नहीं कराई। क्वेश्चन नंबर 3 जो है, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है कि h ऑफ t विच इज इक्वल टू cos t, एक इंटरवल दिया हुआ है π/4, दूसरा 3π/4 और इंटरवल क्लोज है, और दूसरा इंटरवल दिया हुआ है जनाब आला π/6 और π/2। तो x1 कर लेते हैं π/4 को, x2 कर लेते हैं 3π/4 को, h ऑफ π/4, सॉरी ये फंक्शन कॉट था, cot π/4 cot π/4 -1 होता है, सॉरी cot -1 +1 होता है, क्योंकि ये π/4 45 होता है, और cot 45 की जो वैल्यू होती है वो 1 होती है, और ये पहला क्वाड्रेंट होता है,
तो पहले क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव होते हैं, तो इसी वजह से कॉर्ड भी पॉजिटिव होगा। अब h ऑफ 3π/4 cot 3π/4 which is equal to 1। तो फंक्शन में वैल्यू पुट करेंगे, सॉरी फार्मूले में, पर डेल f बाई डेल x f of x2 माइनस f of x1 ओवर x2 माइनस x1। तो कितनी वैल्यू आई थी? -1। ये क्या आई थी? ये भी 1 और ये फार्मूले वाला नेगेटिव बाई 3π/4 माइनस π/4। तो इन दोनों का एलसीएम क्या आया? ये आया 4 और ये 3, 2π/4 आया, विच इज इक्वल टू -2/π/2। तो -2/π/2 तो 2 ऊपर गया, विच इज इक्वल टू -4/π। यही हमारा आंसर है। इसी तरह से दूसरे इंटरवल को भी सॉल्व कर लेंगे। 5 में क्या था? r of theta which is equal to √4 theta plus 1, वेयर जो इंटरवल दिया हुआ है 0 and 2। तो r of 0 पे क्या वैल्यू होगी? 4 into 0 plus 1 which is equal to 0, 0 plus 1 √1 1 हो जाएगा। r of 2 4 into 2 plus 1 8, 8 plus 1 9 √9 which is equal to 3। तो एवरेज रेट ऑफ चेंज partial r by partial x, r of x2 minus r of x1 over x2 minus x1। r of x2 की वैल्यू कितनी निकाली है? 3 minus 1/2 minus 0 which is equal to 2/2, आंसर 1। अब जो 7 से 14 तक के क्वेश्चन है, इसमें स्लोप निकालना है, स्लोप ऑफ कर्व, इसके साथ साथ टेंजेंट लाइन निकालनी है। स्लोप ऑफ कर्व जो होता है बेसिकली ये एवरेज रेट ऑफ फंक्शन ही होती है। एवरेज रेट होता है ऑफ फंक्शन। और जो टेंजेंट लाइन होती है, ये टेंजेंट लाइन का जो फार्मूला होता है y माइनस y नॉट ओवर x माइनस x नॉट विच इज इक्वल टू m, वेयर m इज ए स्लोप ऑफ कर्व। जो पहले क्वेश्चन में निकालते रहे हैं, वही स्लोप एवरेज
रेट ऑफ फंक्शंस जो होता है वही स्लोप होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है जनाब? y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 3, पॉइंट दिए गए हैं 2 and 1। तो देखें जी, y लेट कर देते हैं कि f ऑफ x के इक्वल है। पहले मैंने आपको बताया था कि एवरेज रेट ऑफ चेंज होती है ऑफ फंक्शन, वो पार्शियल एफ और पार्शियल एक्स। उसके दो फार्मूले हैं। क्या? एक एफ ऑफ x2 माइनस एफ ऑफ x1 बटा x2 माइनस x1, या x1 प्लस माइनस f of x1 by h, where h does not equal to 0, h is greater than। तो ये वाला फार्मूला लगाएंगे और इन क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो जो x1 था वो है 2, तो f ऑफ x1 प्लस h करेंगे तो ये हो जाएगा 2 प्लस h होल का स्क्वायर माइनस 3, 2 का स्क्वायर 4 प्लस 2h प्लस h का स्क्वायर माइनस 3। ये 4 एंड ये 3 1 हो गया, 1 प्लस 2h प्लस h का स्क्वायर। ये हो गया f ऑफ h प्लस x प्लस x1 प्लस h। तो f ऑफ x1 क्या है? f ऑफ x1 तो 2 का स्क्वायर माइनस 3 विच इज इक्वल टू 1। तो ये दोनों हमारे आंसर आ गए। तो अब हम पार्शियल f बाई पार्शियल x कैलकुलेट कर लेंगे। तो क्या आया? h का स्क्वायर प्लस 2h प्लस 1 माइनस 1 बाई h। ये 1 प्लस 1 और नेगेटिव 1 कट गया। क्या है? h का स्क्वायर प्लस 2h बाई h कॉमन लेंगे, h इंटू h प्लस 2 बाई h से कैंसिल, विच इज इक्वल टू h प्लस 2। partial f by partial x which is equal to h plus 2। तो जब लिमिट्स को अप्लाई करेंगे तो h अप्रोच करेगा 0 को, h 0 को अप्रोच करेगा देन 2। स्लोप ऑफ कर्व टू है, मतलब m 2 आया। तो ये स्लोप ऑफ कर्व तो हमने निकाल लिया। उसके बाद हमने इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन निकालनी है। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन m हम निकाल चुके हैं, वो है 2। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन क्या होती है? y माइनस y नॉट ओवर x माइनस x नॉट विच इज इक्वल टू m।
y माइनस वाई नॉट की वैल्यू दी हुई है 1 ओवर x माइनस x नॉट कितना दिया हुआ है 2 विच इज इक्वल टू 2. सो y माइनस 1 इंटू 2 इंटू x माइनस 2, y minus 1 which is equal to 2x minus 4, y minus 2x which is equal to -3. ये है हमारी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन. ये क्वेश्चन नंबर 7 किया. इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.